नमस्कार, एनडी इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। मैं जिंदा हूं साहब। जी हां, प्रदेश सरकार बुजुर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई पेंशन योजनाएं चला रही है, जिसमें सरकार ने बुजुर्गों के लिए सामाजिक पेंशन योजना भी लागू की है। लेकिन इसे आगर मालवा की नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही ही कहा जाएगा कि उसने अपने भौतिक सत्यापन में 6 जिंदा बुजुर्गों को मृत बताकर उनकी पेंशन को बंद कर दिया है। इनको 8 महीने से पेंशन भी नहीं मिली है और सभी एक एक पैसे के लिए मोहताज हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार बुजुर्गों, निराश्रित, दिव्यांग और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को पेंशन देती है, जिससे उनका भरण पोषण सुचारू रूप से चलता रहे और वे किसी पर निर्भर न रहे। इसके लिए प्रशासन हर साल भौतिक सत्यापन भी करता है, लेकिन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी इस योजना में किस तरह पलीता लगा रहे हैं, इसका ताज़ा उदाहरण आगर मालवा नगर पालिका में देखा जा सकता है। दरअसल नगर पालिका द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें 2372 लोगों के भौतिक सत्यापन में 200 लोगों को पलायन और 6 जिंदा लोगों को मृत बताया गया। सभी लोग नगर पालिका के चक्कर काटकर बता चुकी हैं, मैं जिंदा हूँ। इसमें डाबर, दुर्गाबाई, आबिदा, जिनेंद्र, रुक्माबाई और कमलाबाई शामिल हैं। पेंशनधारी डाबर जी की हालत अत्यंत दयनीय है। न बैठते बनता है, न चलते बनता है, आँखों से भी कम दिखाई देता है। बीमार डाबर को मृत बताकर पेंशन भी बंद कर दी गई है, जिससे वह एक एक पैसे के लिए मोहताज हो रहे हैं। यही हाल दुर्गाबाई का है। नगर पालिका ने दुर्गाबाई को भी मृत बताकर पेंशन बंद कर दी। दुर्गाबाई बताती हैं कि मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे कोई तो पेंशन दिलाओ। तुम्हारा पेंशन मिलती थी कहीं पहला मिलती कहीं हो पे पेंशन क्यों बंद हुई है? यूँ कह के मर गया हो तो आप तो जीवता हो। हाँ, आपकी दुआ है। पेंशन यूँ नहीं मिली कि नगर पालिका मार दी मारे के मरे ही नहीं, तो मैं 2-4 बार भटकी गन आएगी सर। अब मैं कहीं करूँ, मैं तो जीवित है पर तो भी नहीं बताया उनने, मरद घोषित कर दी उनने कि मरी गई तो दुर्गाबाई। नगर पालिका द्वारा सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें 2372 लोगों के भौतिक सत्यापन में 200 लोगों को पलायन और 6 लोगों को मृत बताया। बाद में जब लोगों को ये जानकारी लगी तो 132 पलायन वाले लोगों को नगर पालिका ने पुनः जोड़ लिया, मगर अब कंप्यूटर प्रणाली में 6 लोग जिन्हें मृत बताया था वे जिंदा हैं। इनको जल्द जोड़ा जाएगा और उनकी पेंशन शुरू कर दी जाएगी। 6 लोगों को मृत बता कर उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। तो इसके लिए वैसे प्रक्रिया तो है, अगर कोई जैसे किन्हीं कारणों से अगर ऐसी पेंशन बंद की जा रही है तो उसको वैधानिक तरीके से प्रारंभ कराया जा सकता है। अब इनको क्यों मृत घोषित किया गया, इसके बारे में जांच करा करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 6 जिंदा लोगों को मृत बताना प्रशासनिक कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करता है। जिन लोगों को 8 माह से पेंशन नहीं मिली, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? देखने वाली बात ये है कि नगर पालिका ने 2021 के सर्वे में 23 वार्डों में जाकर सर्वे किया या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। IND 24 के लिए आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर की रिपोर्ट। तो आगर मालवा नगर पालिका प्रशासन की बड़ी लापरवाही आपने देखी कि किस तरीके से 6 जिंदा लोगों को मृत बता दिया गया है और 200 लोगों को पलायन करना बता दिया गया है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी गलती के पीछे जिम्मेदार कौन है। और चर्चा में आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ आगर मालवा ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रमोद कारपेंटर साथ में जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे। प्रमोद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो स्थिति वहां पर निर्मित हुई है नगर पालिका के द्वारा, एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। आप बताइए कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, किसकी गलती की वजह से इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है कि जो बुजुर्ग पेंशन पर आश्रित हैं वो चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं दफ्तर के? देखिए दिलवंश, मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो भौतिक सत्यापन हुआ है ये 2021 में किया गया था जी। और इस भौतिक सत्यापन में 2372 लोगों का सत्यापन आगर मालवा नगर पालिका के अंतर्गत हुआ था, जिसमें 200 लोगों को पलायन और 6 लोगों को मृत बताया था। हालांकि उसके बाद 132 लोग ऐसे थे जिनके जानकारी लगी कि उनको पलायन वाला बता दिया गया, तो वो 132 लोग अपने अपने आवेदन लेके नगर पालिका पहुंचे और उन्हें रेगुलर कर दिया।
उसके बावजूद भी जो बाकी के जो लोग हैं 68 लोग वो अभी भी पलायन वाले बताए गए हैं। और जो सबसे बड़ा इसमें विषय आता है वो ये है कि जो 6 लोगों को मृत बताया है जी। वो पिछले 8 माह से नगर पालिका के चक्कर लगा रहे हैं और उन्हें अभी पेंशन 600 रुपए जो मिलना चाहिए सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत वो नहीं मिल रही है। तो ये 6 लोग काफी परेशान हैं। एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा दिव्यांशु की ऐसी स्थिति में कभी हम ये मानते हैं कि जो ये 6 लोग हैं इनमें से कोई व्यक्ति अगर मृत घोषित हो जाता है इस समय या कहें कि इस समय उसकी मौत हो जाती है तो नगर पालिका मृत्यु सर्टिफिकेट कब का बनाएगी? क्या वो अभी का बनाएगी या जब उन्होंने 8 महीने पहले जो मृत घोषित कर दिया था तब का बनाएगी? तो ये बड़ी विडंबना सामने आ रही है कि जो 6 लोगों को मृत बताया है वो नगर पालिका इसको किस तरह से करेगी। दूसरा आपको बताना चाहूंगा कि उस समय पर यहाँ प्रशासनिक काल था और प्रशासन इसका नगर पालिका का संचालन कर रहा था। तो ये जो पूरा सर्वे हुआ है, ये जो भौतिक सत्यापन हुआ है, ये प्रशासन के उसी समय पर हुआ है। और जो सत्यापन करने वाले थे लोग इन पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि ये लोग क्या घर घर जाकर तलाश किया है इन्होंने या सिर्फ खानापूर्ति कागजों में की है? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या सिर्फ खानापूर्ति की गई है कागजों में, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रमोद जी हमारे साथ बने रहिए चर्चा में। इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ विनीत मालवीय जुड़ गए हैं जो कि समाज सेवी हैं। विनीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। सर नमस्ते। विनीत जी नमस्ते। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी नजर में दोषी कौन है? क्या लगता है आपको कि किसकी गलती की वजह से ये स्थिति निर्मित हुई है? सर सर्वप्रथम जो है नगरीय प्रशासन और जिला प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो उन्हीं लोगों से काम कराएं जो कि गुडविल वाली एजेंसियां हैं। लेकिन यहाँ पे वर्तमान में जिस एजेंसी को ये काम दिया गया था उन्होंने घर पे बैठ के सर्वे किया और जो जीवित लोग थे उनको मृत घोषित किया गया। तो मेरा जिला प्रशासन से और मध्य प्रदेश शासन से ये निवेदन है कि वो तत्काल संबंधित एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करे और विगत 8 महीने से जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पेंशनधारी लोग हैं, उनको जो पेंशन नहीं मिल पाई है उसकी समस्त वसूली या तो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी से की जाए या संबंधित उस एजेंसी से की जाए जिन्होंने इसका सर्वे किया गया जी। क्योंकि हमारे लिए 600 रुपया इतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है अन्य लोगों के लिए नहीं हो, लेकिन जिनको पेंशन नहीं मिल रही उनके लिए उनके जीवन में 600 रुपया बड़ा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, जिम्मेदारी तय होना चाहिए शासन की ओर से। बिल्कुल जिम्मेदारी तय होनी चाहिए विनीत जी। लेकिन एक बात अभी आपने कही कि घर बैठे सर्वे कर लिया, घर बैठे सर्वे कैसे हो सकता है? घर बैठे सर्वे सर जो संबंधित एजेंसी इन्होंने तय की थी उनको मतलब घर घर जाकर ये तय करना था कि कौन व्यक्ति जीवित है, कौन व्यक्ति मृत है, घर में कितनी संख्या है। लेकिन क्या होता है कि जब प्राइवेट एजेंसियों को काम दिया जाता है तो प्राइवेट एजेंसी ठेका पद्धति पे 4-4, 5-5 हजार, 6-6 हजार में युवाओं को रखती है जी। अब 5-5, 6-6 हजार में सिंपल सी बात है एक युवा घर घर जाएगा या घर पे बैठ के ही काम करेगा जी। ये तय करना है इस विषय के माध्यम से कहीं न कहीं वर्तमान में जो युवाओं को प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से कम वेतन पे रखा जाता है वो भी बड़ी लक्षित होता है। यदि शासन शासकीय सेवकों से यदि ये जो है सर्वे करवाता तो हो सकता था कि ये गड़बड़ी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए विनीत जी हमारे साथ बने रहिए चर्चा में। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, जगदीश कवली जो कि पार्षद हैं। जगदीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। जगदीश जी अभी आपने विनीत जी की बात सुनी होगी, वो ये कह रहे थे कि जिस तरीके से काम करवाया जा रहा है कि ठेके पे दे दिया जाता है और 4-4, 5-5 हजार में युवा रख लिए जाते हैं और उनको सर्वे का काम दिया जाता है और वो काम अपना अच्छे से करते नहीं है, इस वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। क्या कहेंगे इस पर? आगर नगर पालिका में तो आगर नगर पालिका के अधिकारी जो कर्मचारी थे उन लोगों ने सर्वे किया है जी। और वैसे भी 2021 का मामला, दिसंबर 2021 का, उस समय जब भौतिक सत्यापन के नाम से इन लोगों ने जो मृत घोषित किए लगभग 7 लोग हैं आगर नगर पालिका में जी। और लगभग 250 से 300 लोग मैंने इन लोगों को पलायन की स्थिति में बताकर उनकी पेंशनें बंद की गई है जी। इस प्रकार का जो कृत्य किया है वास्तव में निंदनीय है भाई साहब, उसमें कार्रवाई होना ही चाहिए। नहीं, कार्रवाई तो होनी चाहिए, वो मैं भी मानता हूं और वो बात सही है कि अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, ये जरूरी भी है और होनी भी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि गलती कहां पर हुई है, गलती किसकी है कि इस वजह से बुजुर्ग हम लगातार परेशान हो रहे हैं? सीधा सीधा कहता हूँ कि 2021 में 50 कार्यकाल था जब सुरक्षा पेंशन का भौतिक सत्यापन का जब ऊपर से शासन ने प्रशासन ने निर्देश दिए थे इन्होंने घर बैठ के कार्रवाई की गई। निश्चित यदि ये फील्ड में जाते तो इनको लगता, मैंने सबसे बड़ा सवाल है भाई साहब उन लोगों को पलायन बताया जिन्होंने नगर पालिका में वोटिंग की है, तो पलायन की स्थिति में कैसे आएंगे? जी
जिन्होंने वोटिंग की है तो उनकी पलायन की स्थिति कैसे निर्मित हुई, बात आपने बिल्कुल सही कही। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। विनीत जी, यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात निकल करके सामने आई है कि जिनको पलायन बताया गया है कि उनका पलायन कर गए हैं, वो उन्होंने तो वोट डाला है, तो उनको पलायन कैसे बता दिया? विनीत जी जो हेलो जी सर, आ रही है आवाज? जी बोलिए बोलिए। हाँ, सबसे बड़ी गंभीर समस्या सर यही है कि वर्तमान में जितने भी, मैं केवल ये एकमात्र सर्वे नहीं, अन्य सर्वे भी जो शासन द्वारा कराए जाते हैं, या तो स्वयं के कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी करते हैं, या फिर जो है संबंधित एजेंसियों के द्वारा कराया जाता है, तो उन सर्वे में इसी प्रकार से अन्य जो सर्वे किए जाते हैं वो भी उनको मन से जो है आंकड़े प्रस्तुत करके, लीपापोती करके जो काम किया जाता है, इसकी वर्तमान में एक उदाहरण पेश होना चाहिए मध्य प्रदेश शासन की तरफ से इस प्रकरण में, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है। इस प्रकरण के माध्यम से लगभग छह जो बुजुर्ग है वो पेंशन विहीन हो चुके हैं। इनकी जिम्मेदारी तय होना चाहिए, संबंधित अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और सर्वप्रथम जिस एजेंसी चाहे वो कोई सी भी आउटसोर्स एजेंसी हो, जैसे प्रदेश में एमपी कौन चल रहा है या अन्य चल रहे हैं, उनको भी ब्लैक लिस्टेड करके उनको प्रदेश में कोई काम नहीं दिया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की जो है वो फिर से रिपीट ना की जाए इस प्रकार की। जी जब तक हम जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे तब तक ये जो लिपापोती है ये तो चलती रहेगी। प्रशासन कह रहा है हम कार्रवाई कर रहा है, हम दिखवा रहा है, भैया कार्रवाई करने से या दिखवाने से काम नहीं चलेगा। जो वृद्ध है जिनको 600 रुपए से आपने वंचित किया है, उनको तत्काल पेंशन चालू की जाए, और पूर्व में जो उनको पेंशन नहीं दी गई है उसकी भी संबंधित एजेंसी या संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से वसूली करके तत्काल उनको पेंशन दी जाए। हमारा यह निवेदन है केवल शासन और प्रशासन। चलिए ठीक है। विनीत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वापस से एक बार रुक करना चाहूंगा जगदीश जी का। जगदीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, आपके संज्ञान में जब ये मामला आया और जब ये काफी गंभीर प्रकरण है, तो आपने अभी तक कुछ किया है इसे लेकर के? भाई साहब, जब मार्च महीने में जब हमारे संज्ञान में आया, मैं उस समय जो तत्कालिक सीएमओ थे उनको अवगत कराया, और उन्होंने इससे जो संबंधित कर्मचारी उनसे बुलाकर मेरे से बात भी करवाई थी। और उसके बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया चालू हो गई। चुनाव की प्रक्रिया के समय अधिकारी बोलते रहे कि चुनाव आचार संहिता के कारण हम उसको चालू नहीं कर रहे हैं। हम लोग भी इस चीज को समझ रहे थे कि चलो ठीक है, चुनाव आचार संहिता का मामला है, मगर उसके बाद भी इन लोगों ने जब कार्रवाई नहीं की, तो जब वर्तमान में जो सीएमओ उनको भी मैंने अवगत कराया, उन्होंने कुछ प्रतिवेदन वगैरह बना के शासन को भेजा। पर वैसा बड़ी बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जब इनने पोर्टल पे इनको मृत बता दिया, तो वहाँ पे वो स्वीकार ही नहीं कर रहा भाई साहब कि उन्होंने एक बार आपकी नगर पालिका ने इसको मृत बता दिया, हम इनको कैसे जीवित करें। मैंने बहुत गंभीर मामला है वैसा, इस पर निश्चित तौर पर संज्ञान में आपको भी आया है, आप भी इस पर कार्रवाई कराएं, क्योंकि भाई साहब 8 महीने पेंशनधारी भटक रहे हैं। आपने भी देखा ही होगा आपके चैनल के माध्यम से जी कि कैसे वृद्ध व्यक्ति कैसा परेशान हो रहा है, वो अपने आप को जीवित बताने के लिए घूम रहा है। वैसा हम लोगों के पास भी आता है, हम जनप्रतिनिधि है, नगर पालिका में चक्कर लगाता है, बड़ा दर्द होता है वैसा हम लोगों को। जगदीश जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जो नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है? भाई साहब, मानना ही है, सर्वे इनने किया है, क्यों नहीं मानेंगे। और नहीं मानेंगे तो हम तो माननीय सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को और जो भी संबंधित बड़े अधिकारी उनको अवगत कराया है, कहीं और भी कराएंगे, और आपके माध्यम से कराना चाहते हैं कि इन लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल करना भी चाहिए कार्रवाई, क्योंकि देखिए काफी गंभीर मुद्दा है। जो बुजुर्ग पेंशन पर पूरी तरह से आश्रित है, अगर बात सिर्फ 600 रुपए पेंशन की नहीं है, बात यह भी है कि जो सामाजिक सुरक्षा योजना सरकार चला रही है, अगर इस तरीके से अधिकारी योजना को पलीता लगाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जा रहा है कहीं ना कहीं। चलिए मैं एक बार फिर से प्रमोद जी से सवाल कर लेता हूं। प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, ये सामने आ रहा है कि जो नगर पालिका के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांश, जो गलती मानना एक छोटी बात है, जिस तरह से जगदीश जी ने भी बताया। एक इसमें सबसे बड़ा सवाल जो होता है वो ये है कि जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये जो 6 लोग हैं, ये 6 लोग अगर खुदा खासा ऐसी कोई कंडीशन बनती है, इनमें से किसी का अगर देहांत इस समय हो जाता है, तो उसके मृत्यु सर्टिफिकेट पर भी एक हम विचार करें कि वो कब का बनेगा। क्या वो 8 महीने पहले जो मृत घोषित हो गए थे तब का बनेगा या अभी का बनेगा? अगर ये नगर पालिका अभी का सर्टिफिकेट बनाती है तो पहले जो इन्होंने सत्यापन किया था उसका क्या होगा? पहले का बनाती है तो व्यक्ति आज मरा है उसका क्या होगा? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है कि अगर मृत्यु हो जाती है तब ऐसी कंडीशन में नगर पालिका क्या करेगी। दूसरी बड़ी बात यह कि प्रशासक काल था उस दौरान, और उस दौरान जिस तरह से काम हुआ है, तो इन सभी लोगों को प्रशासन की तरफ से सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। और आगर के जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें भी इसमें प्रयास करना चाहिए। जिन लोगों ने सर्वे किया है, जिन लोगों ने इतना लापरवाही बरती है, उन्हें निश्चित रूप से सस्पेंड करना चाहिए, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना।
प्रमोद जी, यहाँ पर आपसे एक सवाल और मैं करना चाहूंगा कि ये समझ में आया कि ये जो मामला है ये दिसंबर 2021 का है और अभी अक्टूबर 2022 चल रहा है, तो इतना समय बीत जाने के बाद भी इसमें कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक? नहीं, देखिए 2021 में जब ये सर्वे हुआ था तो सर्वे ओपन होने में थोड़ा समय लगता है, और उसके बाद जिस तरह से नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत के चुनाव आए थे, आचार संहिता लगी थी, उस समय तो कुछ कोशिश की गई थी लोगों द्वारा, मगर मामला प्रकाश में भी नहीं आया था, और इसके कारण से जो चूंकि आचार संहिता थी तो उसमें कोई एक्शन ले भी नहीं पाए। और हमने IND-24 में इस मामले को उठाया, जब इस मामले की तह तक गए और ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की, तब जाके मामला सामने आया, तब लोगों को इस बारे में संज्ञान में आया कि वास्तव में ये लोग कितने परेशान हो रहे हैं। जी, चलिए ठीक है प्रमोद जी, हमारे साथ बने रहिए। जगदीश जी से मैं एक सवाल और कर लेता हूं। जगदीश जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्षेत्रीय जो विधायक हैं या जो और जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं, उनके संज्ञान में जब ये मामला आया तो उनका क्या कुछ कहना है इस बारे में? मतलब मैंने सांसद जी से तो चर्चा नहीं हो पाई थी जी। जिलाध्यक्ष जी को इस संबंध में बताया, जिलाध्यक्ष ने इस पर कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया था, उन्होंने भी बात की है और निश्चित तौर पर इस पर कुछ कार्रवाई होगी। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि कार्रवाई होगी, ये नहीं बताया कि कब तक होगी। भाई साहब, उनको भी जब अभी संज्ञान में मैंने अभी जब आपका न्यूज चैनल का माध्यम जब इसमें आया था, उस समय मैंने उनको जानकारी दी कि भाई साहब इस प्रकार का नगर पालिका में करता हुआ है, तो निश्चित रूप में उन्होंने आला अधिकारी से बात भी की थी और वहां से बोला है कि हम इसको अतिसिद्ध चालू करा देंगे। जी, चलिए ठीक है जगदीश जी। प्रमोद जी से मैं एक सवाल और कर लेता हूं। प्रमोद जी, आपने नगर पालिका के जो CMO हैं, CMO साहब को इस बारे में बताया होगा, उनका क्या कुछ कहना है? नहीं, देखिए CMO साहब के पास हम गए थे उनसे जानकारी लेने के लिए, उनसे बात करने के लिए। उस दौरान हमारी CMO साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, तो इसीलिए हम लोग यहाँ के जो सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक कल्याण का काम देखते हैं, एडिशनल कलेक्टर ADM सर से हमने बात की और उनको इस मामले में पूरा बताया, तो ADM भी खुद चकित थे कि इस तरह से कैसे हुआ, और उन्होंने निश्चित रूप से कहा है कि मैं पूरे मामले की जांच कराऊंगा, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा और जल्द से जल्द ये जो 6 लोग हैं इनकी पेंशन चालू कराऊंगा। तो प्रशासन की तरफ से जो ADM है उनका आश्वासन तो आया है, मगर ये कब तक क्रियाशील होता है, कब इनकी पेंशन चालू होती है, ये देखना पड़ेगा दिव्यांग। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। जगदीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी, मैं आपसे एक सवाल और ये भी जानना चाहूंगा कि ये तो बात हुई नगर पालिका के CMO साहब की, कि CMO साहब ने ये कह दिया, अध्यक्ष जो हैं उनका क्या कुछ कहना है इसे लेकर के? देखिए, चूंकि ये प्रशासक काल में हुआ था, 2021 का मामला है, उस समय पर नगर पालिका में अध्यक्ष नहीं थे। अच्छा। और प्रशासक काल का मामला था, तो हमने अध्यक्ष से दूरभाष बात की, उन्होंने यही बताया कि ये मेरे कार्यकाल का है नहीं, चुनाव में अभी जीता हूँ और अभी आया हूँ, मगर हाँ मैं इसको जल्द से जल्द इसमें चेंज कराऊंगा और जो 6 लोग हैं उनकी मैं पेंशन चालू कराऊंगा। क्योंकि यह प्रशासन उस समय प्रशासक काल था, तो उन्होंने भी कहीं न कहीं हाथ खड़े कर दिए, और अब ये त्रुटि कहाँ हुई है, किसके द्वारा हुई है, जिसका खामियाजा वो 6 लोग भुगत रहे हैं, और वो 6 लोग इस तरह परेशान हैं। आपने जिस तरह तस्वीरों में देखा होगा कि जो डावर जी हैं उनकी तो इस तरह की स्थिति है कि उनके पास दवाई के पैसे नहीं है, गरीब व्यक्ति हैं, और उनके लिए 600 रुपये बहुत मायने रखते हैं। तो अब IND-24 में खबर दिखाई है, देखते हैं अब इसका असर कब होता है और कब इनकी पेंशन शुरू होती है। प्रमोद जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब इस तरह की खबरें हमारे सामने आती हैं, इस तरह के जब मामले सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है कार्य प्रणाली पर, कि काम किस तरीके से होता है सरकारी कार्यालयों में कि इतनी बड़ी मिस्टेक हो जाती है और उसके बाद जो लोग हैं वो लगातार भुगतते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। बात को चिन्हित कर रहे हैं कि इतनी बड़ी गलती हो जाती है। बड़ी बात सबसे ये है कि इतनी बड़ी गलती होने के बाद भी संज्ञान में ही नहीं आई थी। जी जी। IND-24 ने इसको संज्ञान में लाया, इस खबर को ढूंढा, इस खबर में लोगों से मिले, इस लोगों की समस्या को जाना। बिल्कुल प्रमोद जी, आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, हमारे साथ विपिन वानखेड़े जी जुड़ गए हैं, जो कि विधायक हैं। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND-24 में। जी नमस्कार, धन्यवाद। विपिन जी, मैं आपसे मेरा सवाल यही रहेगा कि ये जो पूरा प्रकरण सामने आया है कि जिसमें जो बुजुर्ग हैं उन्हें कुछ को तो पलायन किया हुआ बता दिया गया है और कुछ को जो जिंदा है उनको मृत बता दिया गया है, क्या कहेंगे इस स्थिति पर? जी, मैं मानता हूं कि ये त्रुटि है जी, और इस त्रुटि में सुधार होना चाहिए, और जिन भी अधिकारियों की या कर्मचारियों की इसमें गलती है उन्हें जरूर से इसमें ऐसा संदेश जाना चाहिए जनता के बीच में कि आगे से इस प्रकार से त्रुटि ना हो। कहीं ना कहीं ये मामला गंभीर है। हालांकि आगर नगर पालिका के सभी हमारे
जो निर्वाचित अध्यक्ष हैं या अधिकारी हैं सब बहुत जिम्मेदार हैं, लेकिन फिर भी ऐसे त्रुटि कैसे हुई ये जांच का विषय है। इसकी जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने ये त्रुटि करी है उन लोगों के ऊपर कुछ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे जनता में संदेश जाए कि आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। जी विपिन जी, मैं आपसे यहाँ ये भी जानना चाहूंगा कि इस त्रुटि के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, त्रुटि कब हुई है इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है। निश्चित तौर पे त्रुटि जब हुई है और जिन लोगों के द्वारा हुई है वो लोग ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो पहले तो ये जांच का विषय है कि त्रुटि कब हुई है, रिकॉर्ड में कब गलत चढ़ा है जी और क्यों चढ़ा है, कैसे चढ़ा है। तो पहले इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के पश्चात फिर उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए ठीक है विपिन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, हमारे साथ नीलेश पटेल जुड़ गए हैं जो कि अध्यक्ष नगर पालिका के। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया 24 में। नीलेश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है नीलेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए मैं प्रमोद जी का रुख करना चाहूंगा। प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, अभी अभी हमारी बात हुई है विधायक जी से, विपिन वानखेड़े जी से, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ भाई गलती तो हुई है, उन्होंने गलती को माना है और वो कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, चूंकि मैं बताना भी चाह रहा था कि विधायक को इस मामले में पूरी जानकारी शायद ना हो और उन्हें इस तरह से आभास हो रहा हो कि जो नगर पालिका अध्यक्ष बने हैं, अभी फिलहाल कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और उनके कार्यकाल में ये हुआ है, इसलिए वो खुलकर बात अपनी कह नहीं पाए। मगर हाँ, उन्होंने जिस तरह से आश्वासन दिया है और मैं निश्चित रूप से विधायक से मिलूंगा, उन्हें पूरा मामले के बारे में अवगत कराऊंगा। और जो लोग यहाँ दोषी है उनको सजा जरूर मिलना चाहिए, उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए और जिस तरह से जो लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उसकी रिकवरी भी उन्हीं से की जानी चाहिए और निश्चित रूप से एक्शन होना बहुत जरूरी है। लीडर, बिल्कुल, ये बात तो आपने सही कही कि इस मामले में एक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन बड़ा सवाल घूम फिर के वहीं आ जाता है कि आखिर इस मामले में गलती किसकी है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इसके पीछे क्या पूरा का पूरा सिस्टम ही दोषी है या कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से जनता को भुगतना पड़ रहा है, जो बुजुर्ग हैं बेचारे वो परेशान हो रहे हैं। प्रमोद जी, अब देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि जब प्रशासक काल होता है तो जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो सर्वस्व हैं और उनके हिसाब से जो काम करते हैं वो सबसे सही काम हो रहा है। जब राजनीतिक उसमें इंटरफेयर हो जाता है, जब अध्यक्ष बन जाते हैं या विधायक बन जाते हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें काम करने के लिए अपने आप को बहुत अधिक सावधानी से करना होता है। मगर जब प्रशासक काल होता है तो अधिकारी कर्मचारी इस पर ज्यादा ध्यान देते नहीं है और ये उसी का खामियाजा हुआ है कि 2021 दिसंबर में जब ये आगर नगर पालिका में प्रशासक काल था तो उस दरमियान जो अधिकारी नगर पालिका के हैं उन्होंने जिस तरह से सर्वे किया है, लापरवाही पूर्ण किया है और उसी का परिणाम आज सामने दिखाई दे रहा है कि उन्होंने 8 लोगों को मृत घोषित कर दिया, 200 लोगों को पलायन वाले घोषित कर दिए। वो तो 132 लोग जागरूक थे। मैं आपको फिर बताऊंगा दिव्यांशु जी कि 132 लोग जागरूक हुए और उन्होंने अपने अपने सर्टिफिकेट नगर पालिका में दिए, तब नगर पालिका ने 132 लोगों को पुनः बताया कि वो आगर के निवासी है। मगर ये जो 6 लोग हैं, ये 6 लोग पोर्टल पे उनके द्वारा चढ़ाए जा चुके हैं कि ये लोग मृत हो गए हैं। अब यह 6 लोगों को जीवित करना नगर पालिका के लिए भी खट्टे दांत वाली बात हो गई है। अब ये इतनी आसानी से उन्हें कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसके लिए भोपाल स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा 6 लोगों को जीवित करने के लिए। नहीं, ये बात तो आपने सही कही कि इसके लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और ये भी उठता है कि ये प्रकरण सामने आने के बाद अगर अभी तक इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई है तो क्या ये कहा जाए कि किसी प्रकार का कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है कर्मचारियों को, इस वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है? प्रमोद जी, नहीं, देखिए, अभी राजनीतिक संरक्षण तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि मामला अभी प्रकाश में आया है और अभी आपने जिस तरह से देखा कि नगर पालिका अध्यक्ष ने भी फोन से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, वो भी शायद हमारा उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ या फिर उन्होंने अपनी बात रखने से दूरी बना ली। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पूरी नगर पालिका में जो भी कुछ अभी हो रहा है वो सब प्रशासक काल में हुआ था। तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो सारे उनको चिन्हित किया जाना बहुत जरूरी है कि किन किन लोगों ने ये सब किया है। और राजनीतिक संरक्षण की अगर हम बात करें तो क्योंकि प्रशासक काल का ये पूरा मामला है तो अभी राजनीतिक संरक्षण से तो इसमें इनकार किया जा सकता है। जी, चलिए ठीक है प्रमोद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी लापरवाही नगर पालिका प्रशासन की यहाँ पर देखने को मिली है आगर मालवा में, जहाँ 6 जिंदा लोगों को मृत बता दिया गया और 200 लोगों को पलायन करना बता दिया गया है। और अब एक एक पैसे के लिए जो बुजुर्ग हैं वो मोहताज हैं, लगातार भटक रहे हैं, नगर पालिका दफ्तर के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। लेकिन बड़ा सवाल आखिर यही है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके लिए पीछे गलती किसकी है।
और जो दोषी हैं क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई की जाएगी तो कब तक की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो IND इनसाइड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।